Good morning, dear friends. My name is Firdaus Afri. I studied in class 1. Today I am going to study about Hindi grammar. हिंदी व्याकरण मतलब हिंदी ग्रामर। ठीक है, फिर चैप्टर 1 में क्या है? भाषा मतलब लैंग्वेज। क्या है? ठीक है। हाँ, भाषा में हम अभी पढ़ने वाले हैं। भाषा में हम अभी पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे भाषा क्या है और भाषा के 2 रूप। ठीक है, भाषा के कितना रूप होता है? 2 रूप। हाँ, एक होता है मौखिक रूप और एक होता है लिखित रूप। ठीक है, मौखिक रूप क्या होता है बेटा? मौखिक रूप होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन। फेस टू फेस इंटरेक्शन। हाँ, फेस टू फेस मतलब हम दोनों अभी जैसे एक दूसरे को देख रहे, देख के हम जब बात कर रहे तो आपको मेरे बात समझ में आ रहे, उसी को बोलते हैं मौखिक रूप। और हाँ, लिखित रूप क्या होता है बेटा? लिखित रूप होता है जो हम लिख के बताते हैं। ठीक है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या स्कूल का कुछ होमवर्क है, जो भी आप जो लिख के दिखा रही हो उसी को बोलते हैं लिखित रूप। उसी को बोलते हैं लिखित रूप। ठीक है, और भाषा क्या है? भाषा मतलब हमारा मन में जो भी है हम दूसरों को जो बोलते हैं उसी को बोलते हैं भाषा। वो किस भाषा का कितना रूप होता है? 2 रूप। क्या क्या है? एक मौखिक रूप है और एक लिखित रूप है। लिखित रूप है। ठीक है, मौखिक रूप है मतलब मौखिक रूप है मतलब मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप है मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन, मतलब हम देख के जो बात करते हैं उसी को बोलते हैं मौखिक रूप, और लिख के जो हम सब बताते हैं उसी को बोलते हैं लिखित रूप। फिर इसमें क्या लिखा है देखें। हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए जी, बोलो। यहाँ पर आप देखिए, इधर लिखा हुआ है, चित्रों में अध्यापक रोहन से कुछ पूछ रहे हैं और रोहन उसका उत्तर दे रहा है। मतलब यहाँ पर एक पिक्चर है। ये कौन सा पिक्चर है? तो क्लासरूम का पिक्चर है। क्लासरूम में ये टीचर है और ये स्टूडेंट है। ठीक है, ये अध्यापक है और ये रोहन है। इसका नाम रोहन है। ठीक है, यहाँ पर टीचर बोल रहे हैं, रोहन तुम्हारी हिंदी की पुस्तक कहाँ है? मतलब वेयर इज योर हिंदी बुक। ठीक है, यहाँ पर रोहन तुम्हारी हिंदी की पुस्तक कहाँ है, मतलब ये टीचर स्टूडेंट को पूछ रहे हैं, रोहन को, तुम्हारा हिंदी का बुक कहाँ है। ठीक है, तो रोहन रिप्लाई में क्या बोल रहे हैं? मैंने तो बैग में रखी थी, अब नहीं मिल रहा। मतलब रोहन बैग में बुक रखा था लेकिन अभी नहीं मिल रहा। यहाँ पर क्या कम्युनिकेशन हो रहा है? ये एक तो क्लासरूम है। क्लासरूम में टीचर रोहन को कुछ पूछ रहे हैं और रोहन उसका जवाब दे रहे हैं। तो ये जब कम्युनिकेशन प्रोसीजर है, इसको क्या बोलते हैं भाषा का? ये कौन सा मतलब रूप है? हाँ, कौन सा रूप है? मौखिक रूप। वेरी गुड, ये होता है मौखिक रूप। मतलब यहाँ पर फेस टू फेस वो लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर दोबारा कुछ दिया हुआ है। चित्रों में दुकानदार वालिका से पूछ रहा है क्या चाहिए और वालिका अपनी पसंद बता रही है। ठीक है, यहाँ पर ये एक तो स्वीट शॉप है, मिठाई का दुकान है। यहाँ पर वो दुकानदार पूछ रहे, बच्ची तुम्हें क्या चाहिए? ये अंकल ने ये बच्ची को पूछ रहे, बच्ची तुम्हें क्या चाहिए? तो बच्ची रिप्लाई में क्या बोल रहे? मुझे 4 लड्डू दे दीजिए। मतलब ये पूछ रहे क्या चाहिए और बच्ची ने बोल रहे मुझे लड्डू दे दीजिए। ये भी जो कम्युनिकेशन हो रहे दोनों के बीच में, इसको भी क्या बोलते हैं? मौखिक रूप। मौखिक रूप। जो भाषा का 2 रूप होता है, मौखिक रूप और लिखित रूप, उनमें से ये जो कम्युनिकेशन ये दोनों जगह में जो है,
ये सब इसको बोलते हैं मौखिक रूप। ठीक है, समझ में आया मौखिक रूप क्या होता है? अभी हम दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप मुझे समझ रहे हैं कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, तो उसी को भी बोलते हैं कि मौखिक रूप। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट पेज में क्या है हम देखते हैं। वेट, आई एम श्योर। यहाँ पर ये भी एक क्लासरूम का पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है अध्यापिका लिखकर पढ़ा रही है। आपका स्कूल में टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? ब्लैक बोर्ड में लिख के पढ़ा रहे। तो यहाँ पर भी अध्यापिका मतलब क्लास टीचर है ना। अध्यापिका लिखकर पढ़ा रही है, यहाँ पर लिख रही है टीचर ने, और सारे स्टूडेंट्स बैठ के बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। मतलब टीचर ने ब्लैक बोर्ड में लिख के पढ़ा रहे और बच्चे बैठ के वो ब्लैक बोर्ड को देख के उसको समझ रहे। तो ये कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप। वेरी गुड, लिखित रूप। मतलब टीचर ने लिख के बता रहे हैं और बच्चे लोग वो जो लिखा हुआ उसको देख के वो समझ जा रहे, तो इसी को बोलते हैं लिखित रूप। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नोट दिया हुआ है, हम पढ़ेंगे। हम जब कुछ पूछते, बताते, सोचते और समझते हैं तब भाषा का ही प्रयोग करते हैं। मतलब भाषा हमको कहाँ पर जरूरत पड़ेगा? हर एक चीज में। जैसे कि हम कुछ पूछते हैं, आप मुझे अभी पूछेंगे कि मामा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो आप कुछ भाषा यूज करेंगे। हाँ, वैसे ही तो आप मौखिक में भी पूछ सकते और लिखित में भी पूछ सकते, लेकिन वो भाषा है। ठीक है, और बताते, कुछ बताने वाले हो तुम, तो वो भी तुम मौखिक रूप से या लिखित रूप से मुझे बताते हो। सोचते हो, कुछ भी सोचते हो। क्या मैं आपको पूछती हूँ कि मामा क्या सोचते हो, आप बोलोगे कि मामा मैं शाम को किधर जाऊँ, वही मैं सोच रही हूँ। वो भी एक भाषा है, वो मौखिक भाषा है। ठीक है, वैसे और समझते कुछ भी, मतलब हमारा डे टू डे लाइफ में हम जो भी करते हैं उसी को भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा की दो मुख्य रूप हुआ। क्या क्या है भाषा के दो मुख्य रूप? मौखिक और लिखित रूप। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है अपनी बात बोलकर बताना। मौखिक रूप मतलब हमारा जो बात है वो हम बोलकर जो बताते हैं उसी को बोलते हैं मौखिक। देख के। हाँ, उसी को बोलते हैं मौखिक रूप। देख रहे हो? उसी को बोलते हैं मौखिक रूप। ठीक है, लिखित रूप मतलब अपनी बात लिखकर बताना। जब हम अपना बात को लिखकर बताते हैं उसी को बोलते हैं लिखित रूप। ठीक है, इसी को, इसमें क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार भाषा के 4 कौशल है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, 4 कौशल से मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, संकेत के माध्यम से भी अपनी बात दूसरे के समझाई जा सकती है। जैसे यातायात पुलिस कर्मी संकेत द्वारा यातायात का संचालन करता है। संकेत के माध्यम से बताई गई बात को सांकेतिक भाषा कहते हैं, परंतु इसकी गणना भाषा के अंतर्गत नहीं की जाती है। मतलब इसमें लिखा हुआ है, हमारा अभी तक हम क्या पढ़े हैं? भाषा का कितना रूप है? 2 रूप। एक मौखिक रूप है जो लिखित रूप है। मौखिक रूप मतलब बोलते हैं, एक बोलते हैं और एक सुनते हैं, है ना। बोलना और सुनना उसका माध्यम है ना। बोलते हैं और सुनते हैं। और लिखित रूप है, कोई एक लिखते हैं और कोई पढ़ते हैं, मतलब पढ़ना और लिखना। बोलना सुनना मौखिक रूप है, लिखना पढ़ना लिखित रूप है। लेकिन आप भी देखे होंगे, ट्रैफिक पुलिस आप देखे होंगे, जो हाथ में स्टॉप का बोर्ड लिखा होगा, व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म पहन के बताते हैं कि इस रास्ता में जाइए, उस रास्ता में जाइए। वो क्या है, ना वो बोलते हैं ना लिखते हैं, वो केवल संकेत देते हैं कि ऐसे जाइए वैसे जाइए बोल के। तो उसी को क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब वो भी भाषा का एक रूप है, लेकिन उसी को काउंट नहीं किया जाता है। तो केवल भाषा का 2 ही रूप है, एक लिखित रूप है
एक मौखिक रूप है। ये जो है ये सांकेतिक रूप भी है, सांकेतिक भाषा है, लेकिन इसको काउंट किया नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा, अभी तक हम क्या क्या पढ़े हैं? भाषा द्वारा हम अपनी बात को दूसरे को बता सकते हैं और दूसरे की बात समझ सकते हैं। मतलब भाषा क्या है? अब बताओ, भाषा क्या है? भाषा के द्वारा, बोलो, भाषा के द्वारा हम अपने बातों सुन दूसरों को बता सकते हैं दूसरों को बता सकते हैं और और दूसरों को बात हम समझ सकते हैं। दूसरों का बात हम समझ सकते वही भाषा होता है, समझे? भाषा, उठो, ठीक से बैठो। भाषा वही होता है। भाषा मतलब भाषा के द्वारा हम हमारा बात दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों के बात हम समझ सकते हैं। ठीक है, भाषा का कितना रूप है? दो रूप। क्या क्या है? मौखिक रूप, लिखित रूप। वेरी गुड। भाषा का 4 कौशल क्या क्या है? सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना। ठीक है, मतलब देखो, मौखिक में हम क्या यूज होता है? मौखिक में एक बोलते हैं और एक सुनते हैं, और लिखित में कोई एक लिखते हैं और कोई पढ़ते हैं। तो भाषा के 4 कौशल क्या क्या है? बोलना और सुनना और पढ़ना और लिखना। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, हम आपको पूछते हैं, आप आंसर मुझे दीजिए। ठीक है, सही उत्तर पर ठीक है। एक दूसरे से बातें करना भाषा का कौन सा रूप है? बताओ। मौखिक रूप। वेरी गुड। पत्र लिखकर सूचना भेजना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। वेरी गुड। और नेक्स्ट पेज में क्या देखते हैं? डैश, इसमें लिखा हुआ है, मतलब ये खाली स्थान जो है डैश फिल कर। हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, ये इसमें क्या होगा? मौखिक। नहीं, ये क्या है? डैश के द्वारा हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। किसके द्वारा हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं? मौखिक रूप। वो तो नहीं, मैं रूप नहीं पूछ रही हूँ, किस चीज को हम यूज करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए? भाषा के द्वारा। बोलो। भाषा के द्वारा। हाँ, इधर देखो, समझो इसको। हाँ, भाषा के द्वारा हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर लिखा हुआ है, बोलना भाषा का डैश रूप है। बोलो। बोलना भाषा का डैश रूप है। आंसर क्या होगा? बोलना भाषा का क्या रूप है? डैश रूप है। वो क्या रूप है? भाषा का कितना रूप है? 2। अभी बताओ, बोलना भाषा का कौन सा रूप है? बोलना भाषा का। हाँ, भाषा कितना रूप है? 2। कौन सा? मौखिक रूप, लिखित रूप। हाँ, तो बोलना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। हाँ, वही होगा यहाँ पर, बोलना भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, और यहाँ पर लिखकर बताना भाषा का क्या रूप है? लिखित रूप। हाँ, वही यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखकर बताना भाषा का लिखित रूप है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये पिक्चर में क्या लिखा हुआ है? चित्रों में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग हो रहा है, हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक दादाजी बैठे हैं और 3 बच्चों बैठे हैं। ठीक है, वो दादाजी कुछ स्टोरीज या कुछ भी बता रहे और बच्चे लोग सुन रहे, तो वो क्या रूप हुआ? मौखिक रूप। आवाज करो। मौखिक रूप। ठीक है, यहाँ पर एक छोटे से बच्चा कुछ लिख रहा है, हुआ, तो वो क्या हुआ? लिखित रूप। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, भाषा के 4 कौशल कौन कौन सी है? 4 कौशल। हाँ, यहाँ पर ऊपर देखो, ये कुछ बोल रहे, ये कुछ सुन रहे। हाँ, ये क्या होगा फिर? हाँ, पढ़ना। हाँ, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, आपके घर में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? बोलो।
हाँ, आपकी घर में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। और उड़िया। और थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने तो भाषा समझ चुकी हूँ, पर आप समझे हैं तो कमेंट में लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर।